हाँ ओम जी, हाँ बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बोलो बाके जी। बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर राधे, 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 श्याम सुंदर राधे। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। प्यारे सत्संग जी, गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। सतरजतम गुण के बारे में प्रभु संदेश दे रहे हैं। पिछले हमने 19 श्लोक तक श्रवण किया, आज 20वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से यह संदेश दिया कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, अर्थात जितने भी कार्य होते हैं वो प्रकृति के तीन गुण सत रज तम इनके कारण होते हैं, कोई अलग से कोई और करता नहीं है। जो जीवात्मा है वो इन गुणों के प्रभाव में आकर कार्य करती है। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, अर्थात अपने निज स्वरूप को जान लेता है, अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, तो वो फिर इन तीनों गुणों से परे है। जो इन तीनों गुणों से परे है उसको जान लेता है, तो फिर वो भी परमात्म स्वरूप हो जाता है, अर्थात फिर उसे गुण वो प्रभावित नहीं करते। अभी तो जो जीवात्मा है वो अपने आप को गुणों से बांध लेती है, इसीलिए वो वैसा व्यवहार करती है, सत में, रज में, तम में। किंतु प्रभु कहते हैं ये सब प्रकृति के कारण, जो प्रकृति के गुण है, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, ये उनके कारण है, क्योंकि हम इनसे बंधे हुए हैं, हम असहाय हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हम इनसे कैसे अपना पीछा छुड़ाएं, इनसे कैसे अपने बंधन को तोड़े, अपने वास्तविक स्थिति को जाने। तो इसके लिए हम किसी श्रेष्ठ गुरु के पास जब जाते हैं, किसी पूर्ण संत के पास जाते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं, तब हमें अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चलता है, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में पता चलता है। तब हम धीरे धीरे अपने आप को उनसे मुक्त कर पाते हैं। और जो उस परम पिता परमात्मा कृष्ण की शरण में चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो मुक्त हो जाता है। और ऐसे सच्चे गुरुओं की शरण पे जाने पर अपने आप ही फिर इन प्रकृति के जो गुण है इनका प्रभाव घटने लगता है, हम अपने निज स्वरूप में आ जाते हैं। हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता, कोई निंदा स्तुति करे हमें कोई प्रभाव नहीं, तटस्थ अवस्था एक तरह से आ जाती है। जैसे हमारे संत महापुरुषों के भी चेहरे पर एक शांत, एक गहरी मुस्कान, कोई आके कुछ भी बोल जाए, कोई बुराई भी कर जाए, तो वो
बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि वो गुणों से परे है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो निंदा स्तुति हो रही है वो इस जड़ शरीर की हो रही है। आत्म स्वरूप को तो बिल्कुल अछूता है, वो निर्मल निश्चल सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो परमात्मा कहते हैं जब जिसको आत्मज्ञान, अभी तो हमें, हम जीवात्मा है, हमें कोई कुछ भी अच्छा बुरा बोले तो हमें प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम बंधे हुए हैं, लेकिन जब जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया फिर उसे वो स्थिर, इसीलिए भगवान ने काफी श्लोकों में भी कहा स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ का मतलब अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है फिर। पर ये होता तब है जब हम सतगुरु के शरण में जाते हैं, अपने आप हम ऐसी अवस्था नहीं ला पाते। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 20। गुणानेतान नित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अब इस श्लोक में प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और इनके कष्टों से भी मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्थात फिर उसके चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, बुढ़ापा हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमृतत्व, वो आनंद की स्थिति में रहता है और उसका आनंद बढ़ता ही रहता है। वो ऐसे अमरत्व का मतलब अमरता वाली उसकी स्थिति हो जाती है। जब देहधारी जीवात्मा शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीन गुण सत्य रज तम को लांघ जाता है तब उसको अमरत्व अमरता का अनुभव होने लगता है। देहस्मिन् मुद्भवान अर्थात शरीर से उत्पन्न ये तीनों गुण शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही आत्मा खुद को इस भौतिक शरीर से अलग और गुणों से परे समझ लेती है तो वह मुक्त हो जाती है तो बहुत मुश्किल कि अपने आप को अलग करना, शरीर को अलग करना और आत्मा को अलग करना। ये तब स्थिति होती है जब कोई ध्यान की अवस्था में जाता है, जब वो गहरे ध्यान समाधि में जाता है तब उसको शरीर का अनुभव अलग होता है और आत्मा का अनुभव अलग होता है, तब वो मुक्त हो जाता है क्योंकि फिर वो गुणों से परे हो गया। तो जन्म मृत्यु से मुक्ति किस तरह होती है? तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हम गुणों के कारण ही बार बार जन्म लेते हैं। सत्व से हमें, जैसे पिछले श्लोकों में आया था कि ऊर्ध्व गति होती है, ऊंचे ऊंचे लोक मिलते हैं। रज से क्योंकि बार बार क्रियाशीलता रहती है, काम में ही मनुष्य जीवात्मा फंसी रहती है, बार बार उन चीजों को पाने की एक लालसा, एक भोग की उसकी जो लालसा है, पैसा कमाने की, मान प्रतिष्ठा की, तो जो उसकी अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है, वो फिर पृथ्वी लोक पर बार बार जन्म लेता है। तो रज से मृत्यु लोक में आता है और तम से नीच योनिया अर्थात पशु पक्षी कीट पतंगे और पाताल लोक के जो भूमि में बिल बनाकर रहते हैं, नीचे से नीचे अंधकार में, ऐसी नीच योनिया फिर उनको मिलती है। और गुणों को पार करने का अर्थ हो गया पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। अर्थात जितने भी है, ऊर्ध्व है, मृत्यु लोक है, तम, ये भी भोग योनियां ही एक तरह से है, क्योंकि कितने भी ऊंचे से ऊंचे लोक में भी चल जाए। पिछले श्लोकों में भी प्रभु ने कहा था कि जितने भी आप ब्रह्म लोक में ही क्यों ना पहुंच जाए, वहां भी उनकी भी एक अवस्था है, एक अवस्था मतलब एक समय है, एक निश्चित समय, हजारों करोड़ों साल बाद भी जब आपके वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर आपको मृत लोक पे आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा। इसी तरह मृत्यु लोक है, जो मनुष्य आया है उसने अपनी एक निश्चित आयु के बाद फिर वो अपने कर्मों के अनुसार और कारण और सूक्ष्म शरीर को लेके फिर वो दूसरी योनि में जाता है। तम में भी कीट पतंगों की एक निश्चित आयु होती है, उसके बाद वो दूसरे। लेकिन जो परम पिता परमात्मा के चरणों में चला गया, जो उस सचखंड में उस मालिक के चरणों में चला गया, उसका फिर किसी भी लोक में संभव नहीं पुनर्जन्म के चक्र से उसका दोबारा जन्म। पुनर्जन्म को हम अलग अलग उसमें लेते हैं, लेकिन पुनर्जन्म का मतलब है एक मनुष्य योनि होगी, उसके बाद कोई भी योनि होगी, ये भी पुनर्जन्म है।
लेकिन क्या कहा जाता है कि पुनर्जन्म, जैसे किसी को अपने पिछले जन्म का याद हो गया तो वो अगले जन्म में मनुष्य जन्म में आ गया, तो ये पुनर्जन्म भी एक होता है। लेकिन यहाँ पर जो पुनर्जन्म बताया है कि दोबारा किसी भी योनि में वो जन्म नहीं लेता, फिर वो इस चक्र से ही, आवागमन के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। अमृत मश्नुते अर्थात अमृत का भोग। यहाँ अमृत का अर्थ है कि मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग, लेकिन यहाँ मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग नहीं, बल्कि इसी जीवन में मिलने वाली वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति मानसिक द्वंद्वों, दुखों और मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और आनंदमय स्थिति में आ जाता है। मानसिक द्वंद्व अर्थात अब यहाँ पे प्रभु ने देखिए बाल्यावस्था या युवा अवस्था का नाम नहीं लिया, जन्म, मृत्यु, जरा, दुखेर विमुक्तो कहा है कि जब शरीर में बाल्य और युवा अवस्था और वृद्ध, ये तीनों ही अवस्था आती हैं, मतलब बचपन भी होता है, जवानी भी, लेकिन बुढ़ापे के लिए उन्होंने कहा है क्योंकि बाल्य और युवा अवस्था में हमें ज्यादा दुख का अनुभव नहीं होता। छोटा बच्चा कितनी बारी गिरता है और फिर उठ के खड़ा हो जाता है, दौड़ने भागने लग जाता है। और वृद्धावस्था में शरीर, और जब यौवन अवस्था होती है तो शरीर में इतना बल होता है कि जरा से भी कोई भी दिक्कत होती है तो वो जल्दी कवर अप भी हो जाती है। लेकिन वृद्धावस्था में शरीर में बल ना होने से मनुष्य को बहुत अधिक दुख का अनुभव होता है। जरा सी भी चोट लग जाए, जरा सा भी कोई दुख आ जाए तो बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस होती है। और ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है। परंतु जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात इनको लांघ जाता है, वह सदा के लिए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। और इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही जिसको इसका बोध हो जाता है वो फिर परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मृत्यु से पहले ही अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। अपने जो उसका निज स्वरूप है अर्थात ज्यादा से ज्यादा ध्यान की अवस्था में बैठना चाहिए, अपने ध्यान को उस मालिक के चरणों में लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे जैसे हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, तो हमारे जो शरीर के जितने भी कष्ट हैं या दुख है, परेशानी है, या जो किसी ने कुछ कहा, क्रोध आया, ईर्ष्या हुई, जितने भी ये गुण आते हैं इनका हमें अनुभव क्रमशः घटता चला जाएगा। और गुणातीत होने से जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से हमें, मृत्यु आदि दुखों से हमारी मुक्ति होती चली जाएगी और मनुष्य मृत्यु का भय नहीं रहेगा और अमृता का अनुभव कर लेगा। क्योंकि मरने से, मृत्यु का तो सभी को डर होता है कि बड़ी कष्टकारी होती है और इतने प्रयोग भी होते रहते हैं कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन मृत्यु जो ये मृत लोक है जो आयस हो जाएगा भी, तो उसका डर ना हो, हंसते हंसते हम अपने सारे जो जीवन के कार्य हैं उनको संपन्न करते हुए जाए, उसके लिए प्रभु कहते हैं कि उसलिए मनुष्य को गुणातीत होना पड़ेगा, अपने शरीर को अलग और आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, तभी उसको अमृता का अनुभव होता है। फिर उसका पुनर्जन्म इस धरती पर नहीं होता और वो भी परमात्मा का फिर प्रिय बन जाता है। जिसके जीवन में परमात्मा के लिए भक्ति आ गई तो वह फिर इन गुणों का वो प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ये आपने कौन सा नंबर पढ़ा संगीता जी आज? आज 20वां श्लोक था, अध्याय गुणाने 13 का, त्रिन अध्याय 13 का 20वां। 20, हाँ जी, गुणानेतान हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तित्यत्रिन वाला, ठीक है। मीना जी, सतकरतार जी। सत्यदार जी, सत्यदार सबको नारायण सबको नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण।
भव से तारायण तारायण तारायण। बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। माची जी अब आप सुनाइए।